जी सर, औराई, कटरा और अन्य इलाकों में क्या स्थिति है बाढ़ की फिलहाल? देखिए, जैसा आप लोग जान रहे हैं कि पानी का धीरे धीरे करके स्प्रेड हो रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कटरा में जैसा कल हम लोगों ने जो भयावह स्थिति देखा था, रोड के ऊपर 2-3 फीट पानी बह रहा था, तो आज हम लोग घूम करके आ रहे हैं। मेरे और एसएसपी साहब के द्वारा भ्रमण किया गया है। कटरा में सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव किया है। आवागमन के लिए 1-2 स्थानों पर हम लोग छोड़ दें तो रोड के ऊपर पानी जो है ओवरफ्लो नहीं कर रहा है। लेकिन हम लोगों ने काफ़ी संख्या में 20 से ज़्यादा कम्युनिटी किचन चलाया है, स्वास्थ्य कैंप की व्यवस्था की है, पशु चिकित्सा के लिए दवा और डॉक्टर को डिप्यूट किया है। और कल से जहां कटरा में पानी घटेगा वहां उन रिहायशी इलाकों में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर और चूने का छिड़काव भी प्रारंभ करेंगे। इसके लिए भी सिविल सर्जन डीपीएम को निर्देश दे दिया गया है। वो लोग सब लोग फील्ड में हैं, पीएचडी के इंजीनियर्स भी लगे हुए हैं। पर्याप्त संख्या में शौचालय चापाकल की व्यवस्था कराई जा रही है और हम लोगों का ये प्रयास है कि लोगों को रेस्क्यू करें। हमारे पास एनडीआरएफ एसडीआरएफ की 4 टीम्स लगी हुई हैं। एक जो पारू में हम लोग गंडक का जलस्तर बढ़ने के कारण डिप्लॉय किए हुए थे, उसको भी हम लोगों ने औराई बुला लिया है। तो पर्याप्त संख्या में एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है। लोगों को रेस्क्यू करके और उन लोगों को 2 समय का भरपेट खाना मिले, इसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त कोई भी अगर मरीज आ रहे हैं, आईसीडीएस के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू करके अभी हम लोग अस्पताल में भिजवा रहे हैं ताकि जो भी उनका ड्यू डेट हो, किसी तरह से डिलीवरी में समस्या नहीं हो। तो आईसीडीएस की टीम भी मुस्तैद है, सारे एडीएम्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं। और जहाँ भी आवश्यकता होगी हम लोग कम्युनिटी किचन खोलेंगे, चाहे मानव के स्वास्थ्य की चिकित्सा व्यवस्था की ज़रूरत हो, पशु के स्वास्थ्य की चिकित्सा व्यवस्था की ज़रूरत हो, या 2 समय का जो भोजन होता है भरपेट गर्म खाना, चावल दाल सब्जी, ये हम लोग जैसे अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि विस्थापित होकर के लोग रोड पर आकर के यहीं आसपास में रह रहे हैं। तो यहाँ हम लोगों ने कम्युनिटी किचन खोल दिया है। तो सारी तैयारी हम लोग की, हम लोग फील्ड में हैं और किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो, ये हम लोगों का प्रयास है। एक जगह जो है लखनदेई नदी पर जो है पुराना एक तटबंध था, उसके ब्रीच होने की शिकायत आई थी जमींदारी बांध पर। तो उसमें प्रधान सचिव महोदय से मेरी बात हुई है। एक्स्ट्रा टीम पटना से रिसोर्स के साथ मोबिलाइज कर दिया गया है। और जो बूढ़ी गंडक की पूरी परियोजना देखते हैं कार्यपालक अभियंता, मुजफ्फरपुर में बैठते हैं, उनको भी रुन्नी सैदपुर के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनकी सहायता के लिए वहाँ उनको भेज दिया गया है। तो उसको भी जल्दी हम लोग देख लेंगे और आगे किसी तरह से समस्या नहीं हो, इस पर पूरी हम लोग की नज़र है। सर, गंडक नदी से भी जो जुड़े हुए क्षेत्र है वो भी प्रभावित हो गए हैं, पारू साहेबगंज सरैया इलाके में। नहीं, गंडक नदी अभी पूरे हमारे ज़िले में खतरे के निशान के आसपास है। जब 1 से 1.5 मीटर खतरे के निशान से नदी ऊपर चली जाएगी तब समस्या जो है होना शुरू होगा। इस सीजन में भी आप देखिएगा, जो ये बरसात का सीज़न रहा है, जो अभी वर्तमान नदी का लेवल है हमारे ज़िले में गंडक का, उससे 1-1.5 मीटर पहले फ्लो हो करके नदी जो है पानी निकल चुका है। तो कहीं कोई खतरे की बात नहीं है, तटबंध हमारे सुरक्षित हैं। जो लालगंज डिवीज़न के कार्यपालक अभियंता है उनकी पूरी टीम है, हम लोग के प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, एसडीओ लगातार भ्रमण कर रहे हैं। तो आज भी एसडीओ वेस्ट वहाँ गई हुई हैं। तो गंडक के क्षेत्र में कहीं खतरे की बात नहीं है। गंडक और बूढ़ी गंडक में पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं कल से घटना शुरू हो जाएगा और अभी खतरे के निशान से बस थोड़ा सा ही ऊपर है। लेकिन जो एचएफएल होता है, जैसे बागमती में आप देखिएगा एचएफएल पे तो नदी आ ही गई, उसके ऊपर भी 1-1.5 मीटर जो है वो चली गई, जिसके कारण समस्या हुई। तो अभी वहाँ पहुँचने में 1.5-2 मीटर जो है और ऊपर चढ़ना होगा नदी का जलस्तर। लेकिन वैसी स्थिति हम लोग गंडक या बूढ़ी गंडक में हम लोग मान करके चल रहे हैं कि वैसी स्थिति नहीं आएगी। पूरे सिस्टम पर, पूरे परिस्थिति पर हम लोग की नजर। बागमती से सर कितना जगह प्रभावित है, लगभग कितने गांव प्रभावित होंगे? अभी डिटेल आप लोगों को दे देंगे। जैसे औराई में टोटल आपका कितना पंचायत हो जाएगा सीओ सर? 13 हाँ, अच्छे हिसाब से। और कटरा में भी हम लोग जो है मतलब वो आंकड़ा आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। वहाँ भी 6-7 पंचायत प्रभावित है। तो हम लोग घूम करके देख रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं इंश्योर कर रहे हैं। डिटेल दे देंगे। उसको लगातार देख रहे हैं। हम लोगों ने लाइन से अपनी फोर्स भी दी है और जहाँ जहाँ सामुदायिक रसोई चल रही है वहाँ पर फोर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है, उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने लोकल में चौकीदार होमगार्ड और अपने जवान भी मुहैया कराएँ ताकि वो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम को सहयोग प्रदान करें। जहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, पानी से निकालने की आवश्यकता है, वहाँ भी खाना और जो हम लोगों का मैन पावर पुलिसकर्मी लगातार लोगों को मदद कर रहे हैं, माइकिंग भी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। रात में जहाँ पे शरणार्थी शिविर बने हुए हैं वहाँ पे लोग रह रहे हैं, वहाँ भी हम लोग लगातार सुरक्षा। बांधों की सुरक्षा को लेकर भी क्या पुलिस तैनात है? हाँ बिल्कुल, वो सेगमेंट बांटे गए, चौकीदार और होमगार्ड की उसमें तैनाती की गई
और वो अपने निर्धारित एरिया में होमगार्ड्स लगातार मुस्तैद रहते हैं और टॉर्च और लाठी भी प्रोवाइड कराई गई, वो लोग उसमें निकाल